गुड इवनिंग। आज की जो वीडियो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ जो पार्ट इंक्लूड है वो क्लास 11th में भी है और क्लास 12th में भी है। क्लास 11th में हम पढ़ेंगे कि रिएक्शंस एंड सॉल्यूशन, क्योंकि अभी हमने देखा लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, डिफरेंट काइंड के मासेस को निकालना है, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास, देन वी स्टडी द स्टोइकियोमेट्री, लिमिटिंग रिएजेंट, कंपोजिशन परसेंटेज, ये सब हमने देखा। बट अब हम देखेंगे कि जब भी हम किसी रिएक्शन को कैरी आउट करवाते हैं तो जनरली इन लैबोरेटरीज मेजोरिटी ऑफ द रिएक्शंस इन लैबोरेटरीज दे आर कैरिड आउट इन द सॉल्यूशंस। तो हमें ये पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन क्या है, और सॉल्यूशन मतलब जब हम दो चीज़ों को मिक्स कर देते हैं हम उसको सॉल्यूशन बोलते हैं। तो जो सॉल्यूशन के अंदर जो सब्सटेंस हैं उनको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो जो अभी हम बात करेंगे कि जो सॉल्यूशन है उसके अंदर कितने अमाउंट में सब्सटेंस प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। और ये जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, या हम यूं कहें कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द फॉलोइंग वेज। कौन कौन से वेज है? जैसे मास परसेंट, या फिर हम इसको वेट परसेंट भी बोल सकते हैं, या फिर मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी। तो ये सारी की सारी टर्म्स हम क्लास 12th में भी पढ़ते हैं। क्लास 12th में हम एनसीईआरटी केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। यूनिट फर्स्ट, चैप्टर का नाम है, यूनिट का नाम है सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे कि सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन जो है होमोजेनियस मिक्सचर है टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स का। यदि हमने टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स मिक्स कर दिए तब जो मिक्सचर आएगा दैट इज नोन एज सॉल्यूशन। अच्छा, बाइनरी सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? जैसे अभी हमने बताया कि सॉल्यूशन के अंदर टू कंपोनेंट भी हो सकते हैं और मोर देन टू कंपोनेंट भी हो सकते हैं। बट अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर ओनली टू कंपोनेंट हैं, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट, उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। यानी कि बाइनरी सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ ओनली टू कंपोनेंट, वन इज सॉल्यूट, अनदर वन इज नोन एज सॉल्वेंट। अब हम जानना चाहेंगे ये सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या है। तो सॉल्वेंट क्या है? जनरली जो कंपोनेंट सॉल्यूशन के अंदर लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। द कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन लार्जेस्ट क्वांटिटी इज नोन एज सॉल्वेंट। और सॉल्यूट्स यानी कि अब जैसे हमने सॉल्यूशन बनाया, सॉल्यूशन में हमने दो चीजों को मिक्स किया या मोर देन टू थिंग्स वी मिक्स्ड, तो सॉल्वेंट को छोड़ के बाकी जो रिमेनिंग पार्ट हैं सॉल्यूशन के उनको हम बोलेंगे सॉल्यूट्स। और जनरली जो सॉल्यूट्स हैं वो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। तो वन कंपोनेंट भी हो सकता है, मोर देन वन कंपोनेंट भी हो सकता है। वन और मोर कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन अदर देन सॉल्वेंट आर नोन एज सॉल्यूट्स। या फिर हम यूं कहें कि जिन कंपोनेंट्स को हम सॉल्वेंट में डिजोल्व करके एक सॉल्यूशन बनाते हैं उन कंपोनेंट्स को हम बोलते हैं सॉल्यूट्स। अब जैसे हमने बात किया कि जो सॉल्यूशन है वो होमोजेनियस मिक्सचर है, तो जैसे क्लास 11th में हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा कि मिक्सचर क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर क्या है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या है। तो होमोजेनियस मिक्सचर के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि जहां पे एक ऐसा मिक्सचर जहां पे थ्रू आउट द मिक्सचर कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज रिमेन यूनिफॉर्म। द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर, उस मिक्सचर को हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। बट अगर कोई ऐसा मिक्सचर है जिसमें कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर, उस मिक्सचर को हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। बट कीप इन माइंड कि जो आपके सॉल्यूशंस हैं दीज आर होमोजीनियस मिक्सचर्स। ओके, अब जैसे हमने बात किया कि सॉल्यूशन के अंदर जो आपके सॉल्वेंट और जो सॉल्यूट्स हैं वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट हैं, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व्ड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, एक और टर्म आती है जब हम सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे तो यहाँ पे एक और टर्म आती है कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब क्या है कि मान लो कोई भी मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल किन एलिमेंट से मिलके बना है, किन एटम से मिलके बना है, दैट इज काइंड ऑफ एटम, और ये इन एटम्स का क्या नंबर है। तो कंपोजिशन डिस्क्राइब करती है काइंड एंड नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल। समझाते हैं, जैसे H2O में अब सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं। एक है हमारा हाइड्रोजन और दूसरा है ऑक्सीजन। अब और हम क्या बात करेंगे कि हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं। हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स 2 हैं और ऑक्सीजन का एटम है 1। तो ये हमारी क्या हो गई, कंपोजिशन हो गई, काइंड ऑफ एटम्स और
नंबर ऑफ एटम्स। तो कंपोजिशन डिस्क्राइब द काइंड एंड नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे NaCl है, सोडियम क्लोराइड। इसमें 2 काइंड्स ऑफ एटम्स हैं, एक है सोडियम और एक है क्लोरीन। तो जनरली जो हमारा जो सोडियम क्लोराइड है ये हमारा ऐसा क्रिस्टल है जो आयन से मिलके बना है। तो इसमें 1 मोल ऑफ सोडियम आयन एंड 1 मोल ऑफ क्लोराइड आयन कॉन्स्टिट्यूट 1 मोल ऑफ NaCl। तो यहाँ पे जैसे मास का भी हम बात करें तो NaCl का 1 मोल का मोलर मास अगर आप निकालेंगे तो मोलर मास 1 मोल ऑफ NaCl। यहाँ पे हमने एक चीज और भी बताई थी, यहाँ पे हम NaCl का कौन सा मास निकालते हैं, फॉर्मूला यूनिट मास निकालते हैं। फॉर्मूला यूनिट मास क्यों निकालते हैं, क्योंकि NaCl की एक फॉर्मूला यूनिट है NaCl, अदरवाइज ये एक सिंगल एंटिटी में नहीं मिलता। इसमें लार्ज नंबर ऑफ NaCl आपस में कंबाइन करके एक पूरा क्रिस्टल बनाते हैं। तो जैसे हमने बताया था क्लास 11th की वीडियो में हमने समझा था कि अगर हम जब सोडियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर देखते हैं तो 1 सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड आयन एंड 1 क्लोराइड आयन इज सराउंडेड बाय 6 सोडियम आयन। तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला यूनिट की बात करते हैं जिसको हम NaCl से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस फॉर्मूला यूनिट का जो फॉर्मूला यूनिट मास होता है वो 58.44 ग्राम पर मोल होता है, क्योंकि इसमें 1 मोल ऑफ सोडियम आयन प्रेजेंट है। सोडियम आयन का मास है 22.99 ग्राम पर मोल, और 1 मोल क्लोराइड आयन प्रेजेंट है जिसका मास है 35.45 ग्राम पर मोल। इन दोनों के एडिशन से जो हमारे पास मास आ गया दैट इज 1 मोल ऑफ NaCl। तो कंपोजिशन को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं बाय एक्सप्रेसिंग इट्स कंसंट्रेशन। जैसे अभी हमने बात किया कि जैसे H2O है, H2O में 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन है। तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं क्वालिटेटिवली एज वेल एज क्वांटिटेटिवली। तो क्वालिटेटिवली हम कैसे करेंगे, क्वालिटेटिवली जैसे हमने बोल दिया कि सॉल्यूशन बहुत ही डाइल्यूट है। बहुत डाइल्यूट है इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत स्मॉल क्वांटिटी में आपका सोल्यूट प्रेजेंट है। और अगर हम कहें कि सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है, इट मींस कि रिलेटिवली वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन सॉल्वेंट। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोल दिया कि आपका सॉल्यूशन डाइल्यूट है या मैंने कहा कॉन्सेंट्रेटेड है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। एग्जैक्टली हाउ मच डाइल्यूट या हाउ मच कॉन्सेंट्रेटेड हमें नहीं पता चलता। तो एग्जैक्ट आपका कितना अमाउंट सब्सटेंस का प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर वो हमें क्वांटिटेटिवली मेथड से पता चलता है व्हेन वी एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन बाय क्वांटिटेटिव वे। ओके, अब हम ये जानेंगे, अभी जैसे हमने कंपोजिशन की बात की तो इस कंपोजिशन की क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे कोई भी सब्सटेंस है, अगर उसकी कंपोजिशन आप जानते हैं तो उसकी कंपोजिशन उस सब्सटेंस की इंपॉर्टेंस को डिसाइड करती है। सब्सटेंस की कंपोजिशन जो है उस सब्सटेंस की यूटिलिटी को डिसाइड करती है। कैसे, जैसे हम बात करेंगे, मान लो वाटर है, वाटर के अंदर फ्लोराइड आयन प्रेजेंट होते हैं। तो अगर 1 ppm फ्लोराइड आयन प्रेजेंट है तो दैट इज गुड। गुड कैसे, क्योंकि 1 ppm फ्लोराइड आयन इन वाटर प्रिवेंट्स टूथ डिके, प्रिवेंट्स टूथ डिके। लेकिन वहीं पे अगर ये फ्लोराइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए, देखो हम ppm में बात कर रहे हैं, ppm बताएंगे पार्ट्स पर मिलियन, आगे पूरा डिटेल में इसको समझाएंगे। बट वहीं पे अगर फ्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन 1.5 ppm हो जाए तो ये जो है हानिकारक है। टूथ बिकम मोटल्ड बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 1.5 ppm फ्लोराइड आयन इन वाटर। और अगर इससे भी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन फ्लोराइड आयन की प्रेजेंट हो तो दैट इज पॉइजनस। इवन जो हम रेड पॉइजन यूज करते हैं उसका जो फॉर्मूला होता है सोडियम फ्लोराइड, तो हमारा जो फ्लोराइड आयन है वो सोडियम आयन के साथ कंबाइन करके सोडियम फ्लोराइड बनाता है एंड सोडियम फ्लोराइड इज यूज्ड इन रेड पॉइजन। अच्छा, हम और इसकी इंपॉर्टेंस समझते हैं कंपोजिशन की, कि जैसे इंजेक्शन दिया जाता है, इंजेक्शन बच्चों को भी दिया जाता है, घर में कभी देखा हो कोई बीमार हो जाता है तो किसी को अगर इंजेक्शन दिया जाता है, तो इस इंजेक्शन के अंदर क्या होता है कि जो सोल्ट होता है इस सोल्ट को वाटर के अंदर डिजोल्व किया जाता है। अब कितना वाटर डिजोल्व करें, वो कितना वाटर डिजोल्व किया जाता है, क्योंकि इसकी जो सॉल्यूशन बनाएंगे इस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को मैच किया जाता है हमारे ब्लड की जो प्लाज्मा कंसेंट्रेशन होती है उसके साथ। ब्लड प्लाज्मा का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है उसके साथ मैच करके जो इंजेक्शन है, इंट्रावेनस इंजेक्शन है, वो दिया जाता है। ऐसा क्यों, उसका भी आगे पूरा डिटेल में समझाया गया है। क्यों, अगर मान लो कॉन्सेंट्रेटेड आपने दे दिया है सॉल्ट, तो क्या होगा कि सॉल्ट की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी तो जो सेल हैं, बॉडी की जो सेल्स हैं वो श्रिंक हो जाएंगी, या फिर कम होगी। अगर सॉल्ट की कंसेंट्रेशन कम होगी तो क्या होंगी, ज्यादा अमाउंट में वाटर सेल के अंदर चला जाएगा
तो सेल बर्स्ट हो जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है, इसलिए जो है ना एक मैचिंग कंसेंट्रेशन, ब्लड प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन के साथ मैच करते हुए कॉन्सेंट्रेशन का इंजेक्शन जो है बॉडी में दिया जाता है। अच्छा, और हम कंपोजिशन की इंपॉर्टेंस समझते हैं। जैसे ब्रास है, ब्रास क्या है? मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक। अगर हमने कॉपर के अंदर जिंक मिला दिया तो दैट इज नोन एज ब्रास। अगर हमने कॉपर के अंदर टीन मिला दिया तो दैट इज नोन एज ब्रोंज। अब ब्रोंज की अपनी इंपॉर्टेंस है और ब्रास की अपनी इंपॉर्टेंस है, दोनों की यूटिलिटी भी अलग अलग है। और अगर हमने कॉपर के अंदर जिंक और निकल मिला दिया तो दैट इज नोन एज जर्मन सिल्वर। तो दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ब्रास किसकी कंपोजिशन है, ब्रास की कंपोजिशन क्या है, ब्रॉन्ज की क्या कंपोजिशन है और जर्मन सिल्वर की क्या कंपोजिशन है। दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और हम कहाँ पे समझ सकते हैं? जैसे यूटेंसिल्स, अगर हम स्टेनलेस स्टील से बने यूटेंसिल देखें या फिर आयरन से बने यूटेंसिल देखें तो क्या ये एक जैसे हैं? जी नहीं। तो यहाँ पे इनकी इंपॉर्टेंस भी अलग है। जहां पे हमें लगे कि हाँ भाई बहुत ही वैल्यूएबल चीज बनानी है तो हम स्टेनलेस स्टील की तरफ जाएंगे, और जहां पे हमें हल्की चीज बनानी होगी तो वहां पे हम आयरन से भी काम चला सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द यूटिलिटी और इम्पोर्टेंस, किसी भी सब्सटेंस की यूटिलिटी और इम्पोर्टेंस किससे डिसाइड होती है? उस सब्सटेंस में जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं उनकी कंपोजिशन से डिसाइड होती है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।